और सेकंड कोर्स के लिए $17,000 इकट्ठा करने थे। मैं कभी अपने घर वालों से दूर उतना रहा नहीं था। 6-6 स्लाइस ब्रेड खा के भी बिताए हुए। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं बताता हूँ, माय नेम इज़ प्रेम चौहान एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन कॉनेस्टोगा कॉलेज। अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ के ऑलमोस्ट 2 महीने ही बचे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एंड में हूँ मेरी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी मेरी स्टूडेंट लाइफ की, यहाँ पे आने के बाद से लेके अभी तक की। स्टार्ट करता हूँ वहाँ से कि 15 दिसंबर 2020 की मेरी फ़्लाइट थी एंड मैं बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज और वो सब भी मेरे पास में ही होता था, मेरे एरिया में, अहमदाबाद सिटी में ही। सो सबसे पहली तो बात यही थी कि मैं कभी अपने घर वालों से दूर उतना रहा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव या किसी दोस्त के घर पे थोड़े दिन के लिए गए हो तो वही। बाकी मैंने कभी हॉस्टल लाइफ भी ऐसे जी नहीं थी, तो थोड़ा इमोशनल मैं कहूँगा, मैं काफ़ी कनेक्ट था घर वालों से। सो वही एक चीज़ सबसे पहली थी जो मेरे को काफ़ी नर्वस था मैं उसको लेके कि यार घर वालों के बगैर, अपने मॉम डैड, अपने सिस्टर के बगैर कैसे रह पाऊँगा। स्टिल लाइक अगर लाइफ में आगे कुछ करना है यार तो थोड़े बहुत तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो स्टेप लेके मैं आया यहाँ पे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं अपनी लाइफ में मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं कभी भी अपनी लाइफ में फ़्लाइट में नहीं बैठा था। सो मेरी फ़र्स्ट जो जर्नी थी फ़्लाइट की, प्लेन में बैठने की, वही ऑलमोस्ट 19 घंटे समथिंग की आई गेस मेरी कुछ फ़्लाइट होगी। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भरी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं आज से पहले कभी प्लेन में नहीं बैठा था और सीधा डायरेक्ट 19-20 घंटे प्लेन में बैठना था। फाइनली मैं आया यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद 14-15 दिन मेरा क्वारंटाइन हुआ अच्छे से। एंड स्टार्टिंग के 2-5 दिन तो थोड़ी घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आई मैं कहूँगा। एंड फिर मैं मूव हुआ, बेसिकली मैं टोरंटो पहले लैंड हुआ था, तो वहाँ से मैंने स्कारब्रो में अपना क्वारंटाइन करा था और स्कारब्रो से फिर मैं किचनर आया था 15 दिन के बाद। एंड किचनर आने के बाद मेरी एक्चुअल जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई कि मेरे को ऑलमोस्ट जनवरी हो चुका था, आई गेस जनवरी 1 या 2 को मैं आया था। सो अभी सबसे पहले ये चीज़ जो मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि यार यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, बिकॉज मेरा 1 साल का ही कोर्स था एंड दूसरे साल का कोर्स मेरे को लेना था, तो उसकी फ़ीस पे करनी थी। सो वही सारी चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन में चल रही थी। तो इस वीडियो में बेसिकली अभी मैं फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद दूसरे भी 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कर रही थी स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में। सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो अभी सबसे पहले बात करते हैं पार्ट टाइम जर्नी के बारे में मेरी अभी तक की। सो ढूंढना मैंने जॉब चालू करा, विंटर में आया था, तो बाहर जाने में पहले जो मतलब बॉडी इतनी एक्लेमेटाइज नहीं होती, तो बाहर यार काफ़ी ज़्यादा -15, -20, -5 डिग्री टेम्परेचर है। सो बाहर जाते तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कोल्ड और वो सब हो जाता है, जो मेरे साथ स्टार्टिंग में 2-3 दिन हुआ, कोल्ड और फीवर और ऐसा थोड़ा बहुत। एंड फिर उसके बाद मैंने रिज्यूम निकाले एक दिन अच्छे से बना के, प्रॉपर 30-35 रिज्यूम मैंने स्टिपल में जाके निकाले और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। मेरे को जितने भी लोगों से गाइडेंस दिया कि ऐसे स्टोर में जाओ, उनसे बात करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। सो मैंने आजू बाजू के अपने इलाके के ऑलमोस्ट 40-50 स्टोर में रिज्यूम दिए होंगे 2-3 दिन में, बट मेरे को कहीं से भी उतना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता था हर एक दिन, मतलब रात तक अगर कोई जॉब नहीं मिली या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो यार कि इतने रिज्यूम बांटे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो कब मिलेगी जॉब, और वो बहुत सारी टेंशन चल रही होती है दिमाग में। सो इंडीड पे मेरे को एक पिज़्ज़ा स्टोर के बारे में पता चला जहाँ पे हायरिंग चल रही थी। वहाँ के ओनर से मेरी बातचीत हुई, दूसरे दिन मैं गया मिलने के लिए और उन्होंने मतलब मेरे को रख लिया। और ज़्यादातर जो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होता है वहाँ पे जनरली कैश में ही पे करता है। एंड वो जॉब जो होती है वो मतलब अगर 15 मिनिमम वेज है तो आपको हो सकता है 10, 12, 11 वैसे देंगे। सो मेरे को उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट लाइक 11 या समथिंग कुछ बोला होगा कि 10 या 11 समथिंग देंगे, बट मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैंने हाँ भी कर दिया। एंड वहाँ पे जनरली ये लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग के जो पैसे है वो नहीं देते जनरली। ऑफिशियली अगर आप किसी दूसरे स्टोर में जाओगे तो ट्रेनिंग के पैसे ऑफकोर्स आपको मिलते हैं, बिकॉज आप काम ही कर रहे हो ट्रेनिंग में, राइट। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। सो मैंने 2 दिन वहाँ पे काम करा, ऑलमोस्ट 6-7 घंटे की शिफ्ट लगाई मैंने, और दूसरे दिन तो मतलब ऑलमोस्ट 7-8 घंटे काम करा था। सो मेरे को लग रहा था कि तीसरे दिन वो लोग हो सकता है ऐसा बोल दे कि चलो अभी ट्रेनिंग 2-1 दिन हो चुकी है, सारी चीज़ें समझ में तो आ चुकी है, तीसरे दिन से पेमेंट चालू कर देंगे। बट तीसरे दिन भी उन्होंने कहा कि अभी और थोड़ा बहुत टाइम आपको सीखने में लगेगा और ट्रेनिंग चाहिए, ज़रूरत है। सो फिर मैंने तीसरे दिन वो जॉब छोड़ दी। फिर मैंने और जॉब की तलाश करना चालू करा और उसके बाद मैंने
एक फैक्ट्री शिफ्ट चालू करी किसी के रिकमेंडेशन से। तो यहाँ से ब्रैंडफोर्ड में जाता था फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए। वहाँ पे DHL करके एक मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, मतलब DHL करके उनका यूनिट है DHL का। तो वो वहाँ पे काम देते थे। ऑलमोस्ट आई गेस 14.50 समथिंग सैलरी थी उस वक्त पे। एंड काम भी उतना ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब जो कार्डबोर्ड्स है वो फोल्ड करने, शैम्पूज़ के बॉटल्स और वो रखने, सोप रखने, उतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं था, मीडियम था। सो वो मैंने चालू करा और उसको ऑलमोस्ट 1 महीना करा होगा अच्छे से। बट उसके बाद उसमें प्रॉब्लम ये होने लगी कि वहाँ पे मेरी शिफ्ट होती थी 10 बजे तक की। सो उन लोगों के पास काम कम होता था, तो वो लोग ऐसा करते थे कि 8 बजे ऐसा जितने भी स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा लोग थे उनको बुला के उनको बोल देते थे कि अब हमारे पास काम नहीं है, तो आप आज 8 बजे आप फ्री हो सकते हो। और वो लोग अंदर नहीं बैठने देते थे अपने ऑफिस में। सो आप लोगों को बाहर वेट करना होता था। और मतलब जो भी पर्सन हमें लेने आता था वो 10:30 बजे ऑफकोर्स सब छूटते थे तभी आते थे। सो जो अगर सपोज़ करो 8 बजे हम लोग बाहर निकले, सो 8 से 10:30 के जो वक्त था वो ऑलमोस्ट ऐसे ही किसी छोटे से बस स्टैंड जो था वहाँ पे, मतलब विंटर में -10 -15 में हम लोग वेट करते थे 2-3 घंटे। और वो भी थोड़ा बहुत मतलब हेक्टिक हो चुका था। और मेरे को लगा यार 2-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है सारी चीज़ें, और पैसे भी कट हो गए उतने, और आने जाने के भी पैसे दे रहे। सो फिर उसके बाद मैंने एक और जॉब करी थी थोड़े दिन के लिए। वो थी यहाँ पे गाड़ी की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की थी। कार्स के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बनाते थे, वो भी फैक्ट्री शिफ्ट ही थी। बट उसमें उतना ज़्यादा मतलब हैवी काम था कि 10-10 किलो के या 7-7 किलो के जो पार्ट्स थे वो कभी कभार उठाने पड़ते थे। सो मैं पहले 1-2 दिन करके आया तो मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ कि मेरे बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ने लगा था। और इवन दो मैं कभी ऐसे लेटता था रात को तो मेरे को नींद भी नहीं आती थी, उतना हद तक बैक पेन होना चालू हो गया था। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें करते करते मेरे को 1.5-2 महीने स्टार्टिंग के हो चुके थे। काम कर रहा था बट उतना कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं था, बिकॉज पेन भी हो रहा था, फिर कभी कभार घंटे नहीं मिल रहे थे और वो सारी चीज़ें। तो फिर बाद में मैंने डिसाइड करा कि यार रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करना चालू करता हूँ। सो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है कि मेरे को पहली जॉब कैसे लगी, अगर आपको वो देखना हो तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। सो मैंने सारे टीम हॉटल्स में अप्लाई करना चालू करा। वो स्ट्रैटेजी पूरी मैंने जो थी वो अपनाई कि सब मैं फ़ोन करके जहाँ पे हायरिंग चल रही है वहाँ जाके उनके मैनेजर के साथ बातचीत करके। सो वहाँ पे एक मेरे घर से ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे मेरे को हायर करा उन्होंने। और हायर इसलिए करा था कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी स्टोर है तो उस स्टोर में जो सामान यूज़ करते हैं वो ट्रक के थ्रू आता है, राइट। सो वो जो ट्रक पर्सन होता है वो स्कीड जो होता है पूरा जिस पे सारा सामान होता है वो नीचे स्टोर के मेन गेट तक ला के रख देता है। तो वो स्टोर के मेन गेट से आपको अंदर सारे जितने भी बॉक्सेस है वो लाने और सेट करने, उस काम के लिए मेरे को हायर करा था। और मेरे को पास तभी कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने हाँ कर दी थी। और उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग इस काम से करेंगे और अगर बाद में अच्छा हुआ तो हमें बेकर भी चाहिए तो बेकर के लिए भी आपको ट्रेनिंग देंगे। सो मैं बेसिकली डिलीवरी के लिए हायर हुआ था, और ट्रक या रिसीविंग भी कहते हैं कुछ लोग उसको, तो उसके लिए हायर हुआ था। और उसके बाद मेरे को बेकर की ट्रेनिंग मिली और मैं नाइट शिफ्ट करता था कभी कभार, और कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी वीकेंड्स के ऊपर। तो उसके बाद घंटे ऑलमोस्ट आराम से मिल जाते थे। बट एक दिक्कत वहाँ पे भी चल रही थी कि सैटरडे संडे जो है वो बसेस नहीं होती थी वहाँ पे जाने की स्टोर पे। सो मैं यहाँ बस अगर मैं एक लेता था तो वहाँ से उतर के मेरे को 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। इसमें एक इंसिडेंट मेरे को याद है मेरे पार्ट टाइम जॉब पे जो हुआ था वो, कि मैं जब एक ट्रक कर रहा था तभी एक बारी ट्रक जनरली वो 8:30-9 बजे से लेके 11 बजे तक का काम होता था मेरा। बट एक बारी कुछ ट्रक लेट हो गया वहाँ से, जहाँ से मेन वेयर हाउस से आने वाला था वहाँ से। सो ट्रक लेट हो गया और वो आया ही ऑलमोस्ट 11 बजे, और 11 बजे स्टोर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। सो मेरे को जो टीम मेंबर से जो वहाँ पे जनरली क्लोजिंग करते थे उन्होंने मेरे को चाबी दे दी और मेरे को बोला क्लोज़ कर देना आप लोगों का जब भी काम ख़त्म हो जाए तब। सो ट्रक हमारा कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे, एंड बस इस 12 बजे के बाद मिलती नहीं थी। सो 12:30-1 बजे मैंने वहाँ से निकलने के बाद सो 12:30-1 बजे मैं वहाँ से निकला। एंड उसके बाद मैंने सोचा ऊबर करा के चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं थी। $15-20 हो गए, मैंने कहा एक आध बार हुआ है चलेगा। सो मैंने ऊबर करने की अपने फ़ोन में से ट्राई करा, उससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करा था। सो मेरा बेसिकली जो इंडियन का जो गूगल प्ले स्टोर था वो मेरे फ़ोन पे चल रहा था। सो मेरे से ऊबर बुक नहीं हो रही थी अपने फ़ोन से। सो और वो एरिया भी मतलब ऐसा था पूरा जंगल टाइप का कि आजू बाजू ना कोई ग्रोसरी स्टोर ना कोई शॉप सी ज़्यादा, पूरे मतलब पेड़ ही दिखे जहाँ पे जाओ। और स्ट्रीट लाइट भी इवन तो नहीं थी जो रास्ता था उधर।
सो उसके बाद मैंने ट्राई करा कांटेक्ट करने का थोड़े बहुत लोगों को जो मेरे जान पहचान वाले थे, बट ऑलमोस्ट सब सो चुके थे और कुछ लोग बिजी थे और कुछ ने फ़ोन नहीं उठाया। सो मेरे पास लास्ट में मतलब कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं आधे घंटे वहाँ पे खड़ा रहा। मैंने कहा यार क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा घर। और मेरे को मतलब पता था, मैं एक बार एक वॉक सुबह मॉर्निंग में पूरा वॉक करके आया था, तो ऑलमोस्ट पौना घंटा होता था, 45 से 50 मिनट्स तक। सो कोई मतलब वॉक करने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वहाँ पे बीच में फिर शमशान भी आता था, सिमेट्री जैसा, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो मतलब लेफ़्ट साइड में पूरा शमशान, राइट साइड में पूरा जंगल और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं। सो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फिर मैंने चलना चालू करा, अपनी फ़ोन की जो फ्लैश लाइट थी वो ऑन करी, एंड जो 3 किलोमीटर का जो रास्ता था वो मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपने बाय चांस कोई अगर मूवी देखी होगी हॉरर, उससे 1 रात पहले, तो आप तो फिर हार्ट ही आपका फेल हो जाएगा, ऐसा मतलब रास्ता था टोटल। वहाँ से चल के मैं गया। फिर 3-4 किलोमीटर के बाद वाला जो रास्ता था वहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट थी, तो मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो और दूसरी बात ये थी कि स्टार्टिंग में मेरे को है ना कभी खाना बनाना मतलब उतना मेरे को शौक भी नहीं है, और मैंने उतना सीखा भी नहीं इंडिया से। थोड़ा बहुत सीख के आया था बेसिक से जो है आइटम्स। वो कुछ दिन मेरे को याद है स्टार्टिंग में मैंने जो ब्राउन ब्रेड है वो दिन के मतलब 6-6 स्लाइस ब्रेड खा के भी बिताए हुए हैं, कि सुबह मॉर्निंग में एक बार चाय बनाई, उसके साथ 2 ब्रेड खाई, फिर शाम को वापस से चाय बनाई, उसके साथ 2 ब्रेड खाई, दोपहर को भी इवन 2 सैंडविच बनाई, उसमें भी ब्रेड और थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स डाल के फिर सैंडविच खाई। फिर लकीली मैंने एक आटा परचेज़ करा। मैंने कहा यार इतनी तो ब्रेड मतलब सेहत के लिए हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, तो मैंने आटा परचेज़ करा और ट्राई करा आटा बनाने का, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था। तभी फर्स्ट टाइम ऐसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, घर पे होना कितनी अच्छी बात है, घर वालों का खाना मिलना, आपको नसीब होना, आपके मम्मी के हाथ के बनाए हुए गर्मा गर्म पराठे खाना चाय के साथ, कितना लकी हो आप लोग कि आपको लोगों को मिलता होगा। सो ये भी मेरे को रियलाइज़ हुआ उस दिन। एंड फिर भी मतलब बनाता था अपने हिसाब से, खुद बनाओ खुद खाओ वही था, तो जितने जैसे भी बनता था खा लेता था, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद पैसे, हाँ पैसे की बात करूँ तो पैसे यार काफ़ी ज़्यादा पैसे की भी प्रॉब्लम थी, बिकॉज सेकंड कोर्स के लिए $17,000 इकट्ठा करने थे, एंड 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो रहा था। सो वो 1 साल के अंदर ही एडमिशन लेके फ़ीस पे करनी थी। सो मैंने जनरली गैप तो लिया हुआ था 4 महीने, बट वो गैप लेने से पहले ही मेरे को फ़ीस पे करनी थी ऑलमोस्ट। है कि स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने मैंने इवन कोई भी क्लोथ या कोई भी इवन दो लाइक पेयर ऑफ सॉक्स भी परचेज़ नहीं करे थे नए। तो सारी चीज़ें मैं मतलब सेक्रीफाइस करके चलता था, कि कपड़े भी नहीं ख़रीदे, कोई शूज़ नहीं, A to Z मतलब कोई भी ऐसा फालतू का ख़र्चा मैं नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में। इवन दो मेरे को कई बार ऐसा मन होता था कि बाहर का कुछ खाना खाए, तो वो भी मैं अवॉइड करता था, घर पे ही एटलीस्ट कुछ बना के खा लेता था ताकि पैसे बच जाए। और बीच में मतलब थोड़ा बहुत ऐसे घर वालों की याद में और सारी कॉम्प्लिकेशंस जो लाइफ में चल रही थी, जॉब और पढ़ाई और वो सब, तो उन सब चीज़ों में इतना मतलब डिप्रेशन में या थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो गया था मैं, कि मेरा ऑलमोस्ट जो वेट था वो भी आई गेस 5-7 किलो तो कम हो ही चुका होगा। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो आप लोगों ने शायद तक सुनी होगी। अकबर और बिरबल की ये स्टोरी है। तो अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल एक मेरे को वाक्य लिख के दो कि जिसको सुनने के बाद अगर खुश इंसान है तो वो दुखी हो जाए, और दुखी इंसान है तो वो खुश हो जाए। सो बिरबल ने लिख के दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में भी यार आप स्ट्रगल कर रहे हो, सो आप अपने आप के ऊपर सिर्फ थोड़ा बहुत भरोसा रखो कि ये भी वक्त है, निकल जाएगा। एटलीस्ट आप एक चीज़ याद रखना कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सारी चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी यहाँ पे आने के बाद होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलता है ऐसी किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।